पलवल में लगेंगे अब की बार 2 मेले। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किरण सेवा परमार्थ ट्रस्ट द्वारा 19 अगस्त से ब्राह्मण धर्मशाला के प्रांगण में व श्री बलदाव जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री बलदेव छठ मेला कमेटी द्वारा दशहरा ग्राउंड में 3 सितंबर से आयोजित होगा मेला। हमारे महंत जी हैं मंदिर के, उन्हें ये आभास हुआ कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि पर उनके लिए मेला आयोजित करना चाहिए, जिस पर उन्होंने विचार विमर्श किया अपनी समिति से, ट्रस्ट से। उनकी ट्रस्ट है सर्व किरण परमार्थ ट्रस्ट की सभी सदस्यों से उन्होंने विचार विमर्श किया और ये निर्णय लिया गया कि कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमें मंदिर का मेले का आयोजन करना चाहिए। और इसमें एक बड़ी बात और है कि महाराज जी मंदिर के बराबर में गणेश मंदिर की भी स्थापना कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम दोनों प्रोग्रामों के लिए, जिसमें हमने नाम रखा है गणेश मंदिर के निर्माण व कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोहित जी, कब से इस मेले का जो है आप आयोजन करने जा रहे हैं और कब तक ये रहेगा? यह मेला 19 अगस्त 2023 से शुरू होकर 11 सितंबर 2023 तक चलेगा, जिसमें लगभग 10 धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन ब्राह्मण धर्मशाला के प्रांगण में ही किया जा रहा है, जो कि पहली बार एक ऐसा आयोजन होगा जहां मेले के साथ धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रोहित जी, बात की जाए अगर मेले की, तो इससे पहले देखा जाए तो कई वर्षों से जो है श्री बलदेव छठ मेले कमेटी के द्वारा जो मेला आयोजित होता है, रोहित मित्तल उसके संयोजक रहे। तो क्या किस तरीके की परिस्थिति रही कि दूसरा मेला जो है लगाने की जो है नौबत आनी पड़ी, क्या जबकि मेले का हाउसफुल जो है आपसे पहले रोहित मित्तल रहा करते थे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं उस मेले कमेटी का मेंबर भी हूँ, लेकिन हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो महंत हैं, वो मेरे गुरुजी भी हैं। और जब उन्हें आभास हुआ या उन्हें एक साक्षात्कार हुआ भगवान का कि भाई हमें कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर भी मेला आयोजित करना चाहिए, तो उनका आदेश हुआ कि भी मेला लगाना है। तो तो ये प्रथम बार हम इस ट्रस्ट के तरह मेला लगा रहे हैं। क्या मानकर चलेंगी जिस तरीके से जो है एक और मेला पलवल में लगने जा रहा है, एक मेला पहले ही पलवल में लगता है, आप उस कमेटी के मेंबर भी हैं, क्या किस तरीके कोई विवाद या कोई प्रश्न इस पर क्या दूसरी कमेटी की तरफ से या अब तक कोई इस तरीके का मैसेज आपके पास आया है? ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई विवाद है। दोनों समितियां अपना अपना कार्य कर रही हैं धर्म की रक्षा के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए। जो जितना प्रयास करा जाए उतना कम है। इसी संस्कृति को बचाने के लिए धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन इस मेले में किया जा रहा है। क्या मानकर चला जाए, जैसा कि आपने कहा कि दोनों समितियां जो है आप अपना कार्य करें, तो क्या जो आपके और उनके कार्यक्रम रहेंगे, तो क्या दोनों समितियां एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी? भाई, हम अपनी तरफ से उन्हें इन्विटेशन भेजेंगे, वो आएँ, उनका स्वागत है, वो हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे जी। अब मैं उनसे हटके करने जा रहा हूँ। इसमें जो है हम जो है सवारियों का आयोजन करेंगे 9 तारीख को जी। और स्टार्टिंग जो हमारी होगी उसमें माता की चौकी होगी। हाँ, तो जी, माता की चौकी होगी हमारी। तो इसमें शिव जी की चौकी, मतलब इसमें हम 9-10 प्रोग्राम। जो माता की चौकी जो आपने बताया, मतलब कहाँ स्थान क्या रहेगा उसका? ब्राह्मण धर्मशाला में होगा। और ये जो है अपना 19 तारीख को शुरुआत होगी मेले की। उस दिन माता की चौकी से हम शुरुआत करेंगे। फिर 21 तारीख को शिव जी की चौकी का प्रोग्राम होगा। 22 तारीख को सुंदरकांड का पाठ होगा। 27 तारीख को खाटू श्याम की चौकी होगी। और 30 तारीख को जो है गणेश निर्माण उपलक्ष्य में हम गणेश वंदना करवाएंगे वहाँ पर। और फिर 2 तारीख को भंडारा होगा। 6 तारीख को जन्मोत्सव के उसमें जो है हांडी वाला प्रोग्राम होगा। और उसमें 9 तारीख के बाद 9 तारीख को भव्य सवारियों का आयोजन किया जाएगा। सवारी का आयोजन कहाँ से किया जाएगा? खेलकला मोहल्ला काली माता मंदिर से लेके बाजार में से होती हुई वापस अपना जो है मंदिर पर अपना भ्रमण सभा पर पहुँचेंगी। और उसके बाद में समापन वाले दिन 10 तारीख को माता की चौकी का मेले में फिर आयोजन किया। महाराज जी, तो इस किस तरीके के जो इन आयोजन में कौन कौन अतिथि होंगी, क्या इस तरीके की कोई सूची अभी जारी नहीं की गई? कोई सूची जो है कब तक आप लोगों की इस तरीके की जारी होगी, कौन अतिथि होगा? इसमें जो है प्रशासन भी है और कुछ नहीं, हम कोई राजनीतिक नेता का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, तो हमारे लिए सभी अतिथि हैं। और जैसे सूची मिल जाएगी कार्ड के द्वारा आपको दे दी जाएगी। महाराज जी, सुरक्षा की बात की जाए तो जैसा देखा जाए कि अभी देश क्षेत्र प्रदेश जो है नूंह जिले से लगता हुआ भी जिस तरीके से पिछले दिनों क्षेत्र में हालात रहे, इस तरीके की कोई आशंका जो है अनहोनी ना हो, क्या सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम जो है कमेटी द्वारा प्रशासन की सहायता से किए गए? एसपी साहब ने भी हमारे को इसमें जो आने का आश्वासन दिया है और वो चीफ गेस्ट बन के आएंगे इसमें। और इसके साथ में जो है हमारे वॉलंटियर भी हैं और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और प्रशासन का पूरा साथ है। और पूरा मेले को देख रेख में कैमरे को निगरानी में करा जाएगा। इसमें जो है सारा
वो क्या बोलते हैं, कैमरे लगे होंगे स्टार्टिंग से लेकर, और पुलिस की चौकी के लिए बाकायदा 2 चौकी अलग से अंदर बनवाई जाएंगी, और महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा रखनी है। और आज तक जो मेले में लेडीज़ों को सुविधा नहीं मिली बाथरूम की और टॉयलेट की, उसको बेचारियों को खुले में जाना पड़ता था। यहाँ पर हमने पूरा वातावरण को देख के और व्यवस्था देख के ब्राह्मण सभा को इसलिए करा है। महाराज जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे पलवल के लोगों के लिए? इस तरीके का मेले का आप आयोजन कर रहे हैं और शायद पहली बार जो इस तरीके का भव्य आयोजन होना जा रहा है, क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जब छोटा था, मैं बलदेव छठ मेले में जाता था, तो जब से मेरे मन में थी कि भाई हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे आगे। अब माता जी की कृपा हुई, माता जी की कृपा होने के बाद में हमने इस मेले में जो है सोचा, तो कृष्ण जी की हमारे घर में 35 साल से पूजा हो रही है, तो हमारे लड्डू लाल जी 35 साल से घर में ही हैं। तो उन्हों के लिए मैंने जब मंदिर का निर्माण कराया था, तो मैंने उसी दिन संकल्प कर रखा था, मगर बैठे बैठे हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी बहुत दिन से। तो मैंने कहा माता जी, नौचंदी का मेले का मूड था मेरा, वैसे 9 देवी का मेला उठाऊं, मगर नौचंदी का मेले 9 दिन के लिए मेले वालों ने मना कर दिया। तो फिर मैंने कृष्ण जन्माष्टमी पे लिया, जिसमें सावन के दिन में देवी जो है झूला झूलती हैं। तो सावन के उसमें ही मैंने कहा कृष्ण जी के भादों में भी काम हो जाएगा और कृष्ण जी का प्रोग्राम हो जाएगा और सब देवताओं का एक साथ चौकी हो जाएगी। इससे क्या पूरे परिवार का वातावरण चेंज होगा और लोगों की मानसिकता चेंज होगी। जैसे नॉर्मल झूले होते हैं, तो 100 फुट का हमारा जॉइंट व्हील होगा, नाव है। बच्चों के लिए स्पेशल इस बार हमने स्विमिंग पूल का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे नाव चला सकें। एक बार इसमें जो सबसे नया जो पलवल में पहली बार आ रहा है, वो है बुल बंजिंग, जो एक बुल होता है जिसके नीचे स्प्रिंग होती है इलेक्ट्रिक, और उस पर बच्चों के लिए वो एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। एक इसमें डायनासोर से रिलेटेड हम एक नया कार्यक्रम ला रहे हैं। हमारी प्रयास है कि पलवल में पहली बार वो कार्यक्रम आया जो आज तक हमारे बच्चों ने ना देखे हों। मुझे देखने में आता है कि मेले में जो है कई बार किसी तरीके की अनहोनी हो जाती है और भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो जाती है। किसी तरीके की पिछली बार जो है ब्राह्मण धर्मशाला में जो मेला आयोजित हुआ था, किसी तरीके की वारदातें जो चाकू चलने की जिस तरीके से हुई थी, किस तरीके के इंतजाम रहेंगे? इस बार हमने प्रयास कर रहे हैं कि हम पुलिस अधीक्षक जी से बात करके, पुलिस की सुरक्षा तो उसमें रहती है, हमारे अपने वॉलंटियर भी रहेंगे, और मेटल डिटेक्टर जो मशीन होती है, अगर एसपी साहब हमें दे देते हैं सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए, तो हम उसको लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरह का शरारती तत्व अंदर किसी भी तरह का हथियार ना ला सके। और सुरक्षा के मद्देनज़र उसमें 2 गेट हमने उपलब्ध करा रखे हैं, एक तो एंट्रेंस है और एक आने जाने के लिए अगर इमरजेंसी आती है तो साइड में जो धर्मशाला का बड़ा गेट बना हुआ है दूसरा, जो भवन की तरफ जाता है, वो गेट भी हम खोल सकते हैं। लगभग कितने झूले जो है मेले में होंगे? लगभग 12 से 15 झूले की ग्राउंड की कैपेसिटी को देखते हुए 12 से 15 झूले रहेंगे। और इसमें अब की बार जो दुकानें लगाई जाएंगी वो एक व्यवस्थित तरीके से लगाई जाएंगी, ताकि आने जाने में किसी भी आदमी को परेशानी ना हो। और फायर की तरफ से भी इसमें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी कि आपातकाल स्थिति में हम सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। आपने दुकान लगाने की बात की मेले में, मेले में कोई व्यक्ति यदि जो है चैनल के माध्यम से आप बताएं दुकान अपनी लगाना चाहे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किन से संपर्क करना हो, कोई संपर्क सूत्र आप इस तरीके का लोगों के लिए दे दीजिए। इसके लिए हम जल्द ही वहाँ फ्लैक्स लगवा देंगे। अगर कोई अपनी दुकान लगाना चाहे तो जो मेला आयोजक है, कमेटी मेला आयोजक है, लेकिन जिसको हमने आगे मेला लगाने के लिए दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनका नंबर भी बोर्ड पे प्रोवाइड करा देंगे फ्लैक्स के ऊपर। तो जो बाजार का आदमी, शहर का आदमी या बाहर का आदमी वहाँ दुकान लगाना चाहे, वो उनसे संपर्क साध सकता है। जी, कहाँ की टीम आ रही है जो पलवल में मेला लगाने के लिए? ये सब दिल्ली की टीम है। और जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके लिए भी जो बाहर की टीम आ रही है, वो सब दिल्ली के बहुत अच्छे ही कलाकार हैं जो हर तरह से निपुण हैं। और ऐसा भव्य कार्यक्रम पलवल में मैं ये कह सकता हूँ अभी तक नहीं हुआ है। जो ये 9 कार्यक्रम होंगे, अपने आप में गौरवशाली प्रोग्राम होगा, जिसको देखकर पलवल की जनता खुद ये कहने को तैयार होगी कि हाँ, अगर मेले का स्वरूप होता है तो ऐसा ही होना चाहिए, जो संस्कृति को बचाए। जी, क्या मैसेज पलवल क्षेत्र की जनता के लिए देना चाहेंगे? मैं पलवल की जनता से बस यही निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस मेले में आयोजक में आएँ और इस धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास जो हमारा है उसमें हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। सपनों का साथ सुनहरा रचती है कोकिला मेहंदी, अपनों का साथ सुनहरा रचती है कोकिला मेहंदी, दुल्हन के हाथों में सजती है, रिश्तों का रंग ये गहरा रचती है कोकिला मेहंदी। कोकिला मेहंदी, क्योंकि रिश्तों का रंग गहरा है।